गृह मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब ने क्या किया, भारत को सम्मान दिया, बाबा साहब ने क्या किया, भारत को सम्मान दिया। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बाबा साहब ने क्या किया, 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 बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो ये तस्वीरें हैं कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश से। यहाँ पर महिला कांग्रेस की नेता यहाँ पर विभा पटेल जी हैं, तमाम बहनें हैं। यहाँ पर गृह मंत्री के इस्तीफे की बात जो है चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे आज पूरे देश में बुलंद हो रहे हैं। कारण है सदन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान। किस तरह अमित शाह ने कहा कि इतनी बार अम्बेडकर का नाम लेने वाले लोग अगर भगवान का नाम लेते तो उनको 7 बार स्वर्ग मिलता। क्या अम्बेडकर का नाम लेने से लोगों को नर्क मिलता है? बात करेंगे नारियों के मुक्तिदाता बाबा साहब अम्बेडकर पर महिलाओं का क्या विचार है। जी स्वागत है आपका फिर से ए न्यूज़ लाइव इंडिया में। बाबा साहब ने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया है जिसमें हर वर्ग को अधिकारिता प्राप्त है। उन्होंने इस बात को तभी समझ लिया था कि यदि दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्गों को, महिलाओं को अधिकारिता नहीं मिलेगी तो इस देश की उन्नति और प्रगति नहीं हो सकती। आज अमित शाह जी जो बात कर रहे हैं बाबा साहब के इस्तीफे की, तो ये इस्तीफा उस वक्त दिया गया था जबकि भारतीय जनता पार्टी के पुरखे जो सदन में बैठे हुए थे उन्होंने हिंदू कोड बिल पास नहीं होने दिया था, क्योंकि उस कोड बिल में जिस तरह से सामाजिक बदलाव की बात थी, जिस तरह से उस बिल में एक आम व्यक्ति को अधिकारिता देने की बात की गई थी, उसका विरोध, महिलाओं को अधिकारिता देने की बात थी, उस बिल का विरोध भारतीय जनता पार्टी के पुरखे कर रहे थे और वह बिल पास नहीं हुआ। इससे क्षुब्ध होकर बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था, ना कि कांग्रेस के कारण। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोग नकाब के पीछे अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं। वो जो संविधान बदलने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जो संविधान बदलने का उनका काम चल रहा है, उसे छुपाने का काम कर रहे हैं, वो अब सबके सामने उजागर हो चुका है और देश की जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम मांग करते हैं कि अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए और जो भी संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं उनके चेहरे आज उजागर हो चुके हैं। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की बात हो रही है और भाजपा में जो महिलाएं हैं, जो SC/ST के लोग हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या उनका देखिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी में SC/ST वर्ग के लिए कोई स्थान नहीं है। आज तक उनका एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इन वर्गों से नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी केवल चेहरे दिखाना जानती है लेकिन अधिकारिता की बात नहीं करती। अगर आज आप आरक्षण की बात करें तो उनके नेता ये कहते नजर आते हैं कि अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। अरे परिवार में जो कमजोर बच्चा होता है, जो बीमार बच्चा होता है, माँ भी उसका ज़्यादा ध्यान रखती है और इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान में की थी और इस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी के नेता समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि उन्हें आरक्षित वर्गों की अधिकारिता बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा साहब के संविधान को वो पसंद नहीं करते, बाबा साहब का वो लगातार अपमान करते हैं। यही आज फिर से एक बार सामने आ गया है। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.